आंखों में अपनापन, जिसकी बातों में जादू, फूल के जैसे खिलकर सबके लिए लुटाए जो खुशबू, फूल के जैसे खिलकर सबके लिए लुटाए जो खुशबू। छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू। अपने दुख की आंच किसी को कभी नहीं जो लगने दे, अपने दुख की आंच किसी को कभी नहीं जो लगने दे, आगे बढ़कर पहुंचे जिसने सबकी आंखों के आंसू। छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू। हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। दिन 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 तक दिन दिन। अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, आजा आजा आजा। बाबू अरे आओ जगह, चल आओ बैठ। अरे तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। मेरा इनको ले जाइए, ये बाबा ये आपके साथ चाय बनाएंगे। हाँ, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? इन हाथों की यही सजा है छोटे बाबू। भैया ने अपने हाथों को कुचल लिया है छोटे बाबू। अरे पगली, इस उम्र में इस तरह का बचपना करना क्या शुभ देता है तुम्हें? छोटे बाबू, हम लोगों के लिए आपने कितनी तकलीफ उठाई है। कुसुम बहन, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उसे। छोटे बाबू, कल अगर आप बीच में नहीं आते तो भैया गुस्से में गोविंदा का खून कर देते, और मैं अभागन अपने पति को तो खो चुकी हूँ। भाई भी जेल की सलाखों के पीछे होता। कुसुम बहन, इसलिए तो कहा जाता है कि गुस्सा बहुत बुरी चीज है, उसे जब्त कर लेना चाहिए। छोटे बाबू आओ बाबा आओ। अरे अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे आप तो मेरे बुजुर्ग हैं, बैठिए। छोटे बाबू, ये बूढ़ा आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरा एक बेटा तो पहले ही चला गया, अगर कल आप ना होते। अरे नहीं बाबा, अगर तकदीर में बचना लिखा हो तो डूबते को तिनका भी बचा लेता है। अरे पगले, तू तो छोटे बाबू के पांव छूले, कल तेरे लिए भगवान बनकर आए थे। अरे नहीं नहीं बाबा, तुम्हें भी मेरे पांव छूने की कोई जरूरत नहीं। बाबा, अगर आप लोगों के मन में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है तो कुसुम को अपनी बहू मानकर इसके साथ न्याय कीजिए। मगर छोटे बाबू, न्याय तो कचहरी में हो चुका है। क्या कानून धर्म और कर्तव्य से ज्यादा ऊंचा है? आप तो भगवान को मानते हैं ना बाबा? हाँ छोटे बाबू, बहुत मानता हूँ, और कल से तो क्या आपका मन ये गवारा करता है कि जो कुछ भी आपने कुसुम के साथ किया वो न्याय है? आप भी किन पत्थरों से अपना सर फोड़ रहे हैं छोटे बाबू? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आप इन लोगों के सामने गिराइए मत। मैं अपनी बहन को पाल लूंगा, मैं इस बच्चे को भी पाल लूंगा। मैं तो आपसे सिर्फ माफी मांगने आया था छोटे बाबू। अच्छा, अब मैं चलता हूं। नहीं नहीं, तो बैठो बैठो। ये सिर्फ तुम्हारी बहन कुसुम की जिंदगी का सवाल नहीं, बल्कि उन सभी औरतों की जिंदगी का सवाल है जिनके साथ यह अन्याय हुआ है। बाबा, मैं आपसे पूछता हूँ, जब तक आपका बेटा सूरज जिंदा था, यही कुसुम इसी गांव में उसकी बीवी बनकर उसके घर में रहती थी। जब वो उसके बच्चे की मां बनी, उस वक्त आप कहां थे? तब आपने कानून का सहारा लेकर इस बात को झूठा साबित क्यों नहीं किया? क्योंकि सूरज आज ये कहने के लिए जिंदा नहीं है कि कुसुम उसकी पत्नी है, और भगवान की वो मूर्ति जिसे साक्षी मानकर आपके बेटे ने कुसुम से शादी की थी बेजुबान है। इसलिए आप इन मजबूरियों का फायदा उठाकर कानून का सहारा लेकर एक बेवा का हक छीनना चाहते हैं, और उस बेटे के कमाए हुए धन पर हक जमाना चाहते हैं जिसे आपने खुद ही एक दिन घर से निकाल दिया था। क्या आपको इस बच्चे के चेहरे पर सूरज का बचपन दिखाई नहीं देता? और मैं तुमसे पूछता हूँ गोविंद, तुम्हारा भाई सूरज पहले क्या था? एक आवारा पच्चलन शराबी? वो तो इस औरत की कुर्बानी समझो जिसने अपने प्यार और निष्ठा से एक हैवान को इंसान बना दिया, उसे इस काबिल बना दिया कि आज उसका अपना एक घर है, धन है, संपत्ति। और आज उस औरत को जिसे तुम्हें भाभी कहकर पूछना चाहिए, तुम्हें एक रखेल कहते हुए शर्म नहीं आई? बस 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 कीजिए छोटे बाबू। आपके इस भूल की सजा न जाने कल किस किस को भुगतना पड़ेगा।
आज इस बच्चे के दिल में नफरत की चिंगारी छोड़ के आप जा रहे हैं। वो इस चिंगारी के साथ साथ पलेगा और कल ज्वाला बनकर भड़क उठेगा। वो सारी दुनिया को नफरत की निगाह से देखेगा और उस नफरत की ज्वाला में न सिर्फ खुद जलेगा बल्कि औरों को भी जला डालेगा। उसके माथे पर बदमाश, बदचलन, आवारा का कलंक होगा और एक दिन कानून की गिरफ्त में यूं ही दम तोड़ देगा और तब भी वो सूरज का ही बेटा कहलाएगा। आज जो निर्मल, निष्पाप, निष्कलंक है, कल वो आपके खानदान पर धब्बा बन जाएगा। नहीं छोटे बाबू, ऐसा कभी नहीं होगा। ये मेरे भाई की औलाद है, हमारे खानदान का चिराग है। गोविंद, बापी, बहू मुझे माफ करते बेटा, मुझसे बहुत भूल हो कुसुम, अपनों से बैर नहीं रखते, ये सब तुम्हारे हक में है। जाओ अपने बहू और पोते को ले जाओ। गई। चलो बहू, घर चलो। अच्छा है। चलो। तुम हंस क्यों रहे हो? न जाने क्यों यहाँ पर आकर भगवान पर विश्वास होने लगा, इसलिए कुदरत पे हंस पाऊं। आज यहाँ आने की जरूरत क्यों महसूस हुई राजेश? क्योंकि इस जगह का हमारी जिंदगी से बहुत गहरा संबंध है मेरा। यही वो जगह है जहां हमने मुन्ने के लिए दुनिया के सामने पति पत्नी का नाटक करने का फैसला किया था और आज इसी जगह मुन्ने के भविष्य के लिए एक और फैसला करना है। फैसला? कैसा फैसला? मैं कानूनी तौर पे तुमसे शादी करना चाहता हूँ मीरा। राजेश, ये मुन्ने के भविष्य के लिए जरूरी है। मीरा, मुन्ना मेरी जिंदगी का आधार है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कोई भी आदर्श, कोई भी उसूल तोड़ सकता हूँ। राजेश, छुट्टी? वो क्यों भाई? वो इसलिए बड़े बाबू, मैं सोच रहा था कि जरा हफ्ते भर के लिए ससुराल हुआ और आपको तो ये भी पता है कि मीरा अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ यहाँ है। तो हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मुन्ना भी अपने नाना नानी को मिल लेगा। लेकिन देख मीरा, आपके वहाँ रह नहीं जाना। हाँ? मैं रहने के लिए थोड़ी जा रही हूँ। हाँ बेटी, और कोई रोकने की कोशिश भी करे तो साफ साफ कह देना कि इसके दादा दादी इसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। हाँ कमला, हाँ? इनके जाने की तैयारी करो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देख बदमाश, देख तो सही, नानी को मिलके दादी को भूल नहीं जाना। ले मीरा, मुन्ने को संभाल के ले जाना, ध्यान रहे इसके बदन में खरोश भी नहीं आना चाहिए। ये क्या भाभी, अगर इस तरह रो के विदा करना है तो फिर हमें नहीं जाना। मुसीबत, बक्सा अंदर रखो। नहीं नहीं राजू, ऐसी कोई बात नहीं, मन पे काबू नहीं रख सकती। सुंदर मुसीबत, हाँ जी। चल राजू का सामान उठा। चलो, गाड़ी का समय हो रहा है, चलो। हाँ जी। कमला, ऐसा नहीं लग रहा है कि बरसों बाद कोई अपना घर से जा रहा है? क्या सोच रही? तुम्हें मेरे कारण वो सब कुछ करना पड़ रहा है जो शायद तुम कभी नहीं करना चाहते थे। ऐसा नहीं है मेरा। आदमी तभी कुछ करता है जब उसके लिए उसका मन उसे मजबूर करता है। मैंने पहले जो कुछ भी किया मुन्ने के लिए किया, लेकिन अब जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो तुम्हारे या मुन्ने के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होने के लिए कर रहा हूं। फूल ले लो ना।
हाँ। ये फूल कैसे दिए? 2 रुपए। ये तो बहुत सस्ता है, थोड़ा महंगा होना चाहिए ना। और ये? 5 रुपए। तुम भी कुछ बोलो ना। ये गुलाब कितने ताजा हैं, है ना राजेश? हाँ, ऐसा करते हैं, भगवान के लिए एक स्पेशल गुलाब का हार ले लेते हैं और 2 सादे। हार बनाने में साहब 5-10 मिनट लगेगा। हाँ कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, तुम प्रसाद लेकर ऊपर चलो। तुम्हारी तो भगवान से पुरानी जान पहचान है। ऐसा जमा कर मेरा इंट्रोडक्शन देना कि बस मामला फिट हो जाए। आजा बेटा, आजा आजा राजा, आजा। ना ना, तू तो पापा का बेटा है। हीरा, तुम? जब जब मैंने तेरे करीब आना चाहा, तूने दामन झटक लिया। राजेश, तुझसे तेरा मुन्ना छिन जाएगा, तुझसे तेरा मुन्ना छिन जाएगा। इतने दिन हो गए ना छोटी बहू को मिलने के। अबे 7 दिन तो है ना। हाँ 7 दिन हुए। मुझे तो ऐसा लगता है छोटी बहू को देखे बरसों बीत गए, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तू ठीक ही कह रहा है। सुनो, राजेश और मेरा मुन्ने को लेके गए कितने दिन हो गए? अरे भाई 7 दिन ही तो हुए हैं। सिर्फ 7 दिन? नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बीत गए। हंसते क्यों हो? देखो, तुम कल ही तार कर देना। अरे हाँ, और बोल देना जल्दी आ जाए। अच्छा अच्छा ठीक है, कल सवेरे ही तार कर देता हूँ, ठीक है? ऐसा दिन मेरी किस्मत में कहाँ राजेश बाबू। सिर्फ शौक की खातिर शिकार करने वाले दलदल में गिरे घायल पंछी को उसके हाल पर छोड़कर चले जाते हैं। राजेश बाबू, ये जरूरी है, मेरे लिए नहीं, आपके जीवन में उस मीरा की मौजूदगी के लिए जिसकी इतनी बड़ी भूमिका आप इन गांव वालों के सामने बांध चुके हैं, ताकि कल को ये न कह सके कि आपने इनके विश्वास का फायदा उठाकर
इन लोगों के साथ छल किया। क्या मुझे आपको ये याद दिलाना होगा कि ये घर मेरा है? आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं उस दिन कितना बड़ा पाप करने जा रही थी। तुम हार गए राजेश, तुम हार गए। तुम घबरा के भाग आए। तुम अपना वो वचन पूरा नहीं कर सके जो तुमने अपनी मीरा को दिया था कि वक्त अगर किसी मोड़ पर उसे उसकी खुशी लौटाने आएगा तो तुम ही वो पहले आदमी होगे जो मीरा की पवित्रता का उसे विश्वास दिलाओगे। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सके। तुम हार गए राजेश, तुम हार गए, तुम हार गए, तुम हार गए। नहीं 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 मीरा, तुम्हारा राजेश नहीं हारेगा, कभी नहीं हारेगा। अरे, तुमने बड़ी देर कर दी राजेश। नहीं मीरा, बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचा हूं। सच कहते हैं, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। मैं उसे धन्यवाद जरूर दूंगा। सुनो, मैं जितनी खुशी लेकर आया था, एक पल डगमगा जरूर किया था, लेकिन अब उससे कहीं ज्यादा खुशी लेकर जा रहा हूं। मुबारक हो। समझदार भी इतना ना समझ हो सकता है, सोचकर भी हैरत हो रही है। राजेश बाबू, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं? वही जो आंखों के सामने है। आंखें जो देखती हैं, सच्चाई उससे अलग भी तो हो सकती है। राजेश बाबू, मैं वक्त की 27 लड़की का बदनसीब भाई हूं। वो बदनसीब भाई जो उसकी बर्बादी के लिए खुद को जिम्मेदार समझकर सिर्फ इसलिए उसकी तलाश में मारा मारा फिरता रहा कि अगर किसी दिन वो मिल जाए तो मुझसे कह सकूं, बहन, तूने जो भरोसा करके मेरी कलाई पे राखी बांधी थी, मैं उसकी लाज रख ना सका। राजेश, ये मेरे बड़े भाई अविनाश। माफ कीजिए, मैंने आपको गलत समझा। दरअसल मैं सोचने समझने की शक्ति ही जैसे गंवा बैठा था। राजेश बाबू, जिंदगी एक इम्तिहान तो है ही, लेकिन जो दूसरों की खुशी के लिए जीते हैं, वक्त उनका बहुत बड़ा इम्तिहान लेती है। मुझे खुशी है कि आप इस इम्तिहान में कामयाब रहे। अंदर चलते हैं।
मेरी दुआ है कि आपकी तरह हर जिंदगी फर्ज बनकर अदा हो। हर